हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही टेस्टी मठरी बनाने की रेसिपी। इसे आप लेयर वाला नमकीन भी बोल सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत अच्छा लगता है। आप इसे एक बार बनाकर महीनों तक खा सकते हैं टाइट कंटेनर में रख के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मैदे को छान लिया है। एक बाउल से हम मेज़रमेंट कर रहे हैं। 1.5 बाउल हमने लिया है मैदा और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सूजी। तो 1/4 ये कटोरी से ही हम डाल रहे हैं सूजी। ऐसे टेबल स्पून से नापेंगे तो 4 टेबल स्पून के आसपास है। और 1 टीस्पून इसमें हम अजवाइन डालते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें डाल दिया है। 1 टीस्पून इसमें हम जीरा ऐड करते हैं। आप चाहें तो इसमें कलौंजी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डालेंगे। तो इस तरह से हम पूरा मिक्स करेंगे। डालने के बाद इसमें हम ऑयल भी डालेंगे मोयन के लिए। आप चाहें तो इसमें घी का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम रिफाइंड का यूज कर रहे हैं। 3 चम्मच हम खाने वाले चम्मच से इसमें डाल रहे हैं, ज़्यादा मोयन नहीं डाल रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसमें मिला लिया है। अच्छी तरह से हाथ से इसको मसलेंगे। इसमें गुठली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा हमने इसमें मोयन का यूज नहीं किया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जिस कटोरी से हमने मेज़रमेंट किया था उसी से हम पानी भी ले रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए अच्छी तरह से हम डो तैयार कर लेते हैं, गूँध लेते हैं। एक बार में पानी ना डालें वरना ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस वजह से जितना ज़रूरत होगा गूंदते हुए थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा इसके ऊपर डालते रहें और मसलते रहें, तो अच्छी तरह से पता हो जाएगा। वैसे रोटी जिस तरह से बनाते हैं उससे थोड़ा सा हल्का सा टाइट डो बनाना है। तो ये हमने डो तैयार कर लिया है। 1/2 कटोरी हमारा इसमें पानी लगा है। अच्छी तरह से इसको हम ऐसे मसल लेते हैं, मुलायम हो जाएगा। तो इस तरह से 5 मिनट के लिए हम ऐसे गूंद लेते हैं और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट के लिए इसको हम फूलने देते हैं, क्योंकि सूजी है, थोड़ा सा फूलना बहुत ज़रूरी है। 1 टेबल स्पून हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। इसमें हम 1 चम्मच डाल देते हैं मैदा। आपको जितना ज़रूरत हो उतना डाल सकते हैं। ये इस तरह से लेयर बनाने के लिए काम आएगा। इसे साटा बोला जाता है। इससे लेयर बहुत अच्छा खुलता है, बनाने में काम आता है। तो चलिए इधर हम साइड में कर लेते हैं और इधर आटे का डो हम देख लेते हैं। 10 मिनट हमारा ये हो चुका है और इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल लेते हैं। ये हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें अब पानी बिल्कुल नहीं डालना है। देख सकते हैं कितना अच्छा परफेक्ट डो हमारा है। तो छोटा छोटा लोइयाँ हम बना लेते हैं। तो इस तरह से देख पा रहे होंगे, हम इसको तोड़ लेते हैं एक, और ऐसे जितना ज़रूरत लगेगा, चकला जितना बड़ा है उस हिसाब से आप इसको बेल सकते हैं। छोटा सा चकला है इसलिए हमने मीडियम साइज़ का है इस तरह से लोइयाँ लिया है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो हल्का सा ऑयल ले लेते हैं, क्योंकि चिकनाई से बहुत अच्छा बेलने में ऐसे आसानी होगी। तो इस तरह से देख पा रहे होंगे हमने चकले पे और बेलन पे ऑयल लगा लिया है और अच्छी तरह से हमने बेल लिया है। थोड़ा मोटा ही है तो ज़्यादा पतला भी करना ज़रूरी नहीं रहता है। तो इस तरह से हमने रोटी की तरह बेल लिया है। इसके ऊपर हम साटा लगाते हैं इस तरह से और हाथ से इसको फैला लेंगे। आप चाहें तो ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमने फैला लिया है, पूरा लगा लिया है और सूखा मैदा इसके ऊपर हम छिड़केंगे। इससे लेयर बहुत अच्छा खुलता है। तो एक तरफ से हम हाफ पर मोड़ेंगे और दूसरी तरफ से भी हाफ पर ही ले जाएंगे। तो इस तरह से बीचों बीच हम दोनों तरफ से मोड़ लेते हैं। इसके ऊपर फिर से हम इस तरह साटा लगाते हैं और हाथ से फैलाते हुए फिर मैदा इसके ऊपर छिड़क लेते हैं और मैदा छिड़कने के बाद फिर से इसको मोड़ेंगे। तो इसको इस तरह से पराठे का शेप ही हम बना रहे हैं एक तरह से। तो इसको बीचों बीच इस तरह से फिर से वैसे ही हम मोड़ रहे हैं और पलट कर इसको बेलेंगे। ऊपर से बेलने से इसके अंदर का जो है ना अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से पलट कर बेलेंगे तो अच्छा ऐसे शेप में बेलाएगा। इस तरह से देख पा रहे होंगे, चौकोर इस तरह से बेलना है। पहले हमने गोल बेला हुआ था, लेकिन हमने जो मोड़ दिया है उसको चौकोर ही इस तरह से घुमाते हुए पलटते हुए आपको बेलना है। तो इस तरह से बढ़ा लेना है, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो इसको फिर से मोड़ना है, ऐसे ही नहीं बनाना है। तो ये पराठे का शेप हमने बना लिया है। फिर से इसके ऊपर साटा लगाते हैं और इस तरह से फिर से हम फैला लेते हैं जिस तरह से हमने पहले किया था। तो इस तरह से हमने फैला लिया है। फिर से हमने इसके ऊपर ऐसे मैदा छिड़केंगे। तो इस तरह हमने ये छिड़क दिया है और अब हम क्या करेंगे कि एक दूसरे पर ही इसको ऐसे मोड़ेंगे इस तरह से।
पहले हमने अलग अलग किया था, लेकिन इसको हम एक दूसरे पर चिपकाएंगे ऐसे। अब लंबे तरह से इसको बेलना है। अब इसको कुछ भी मोड़ना नहीं है। और चकला थोड़ा छोटा है तो इसलिए हम साइड से हम बेलते जा रहे हैं। एक साइड मोटा रहेगा तो उसको बाद में बेल करके हम काटेंगे। तो इस तरह से हमारा ये मठरी बनाने के लिए परफेक्ट हो चुका है। साइड से निकाल लेते हैं और इस तरह से हम कट कर लेते हैं लंबे तरह से। इस तरह से देख पा रहे होंगे कितना अच्छा कट हो गया है। और ये ज़्यादा मोटा भी ज़्यादा पतला भी नहीं है और इसके अंदर लेयर भी दिख रहा है। तो इस तरह से हम फिर से इसको बेलेंगे ऐसे, क्योंकि छोटा चकला था एक नहीं बेल पा रहे थे, तो फिर से हम उसी तरह से बढ़ाएंगे और फिर से हम इसमें कट लगाएंगे। तो इस तरह से हम फिर से काट लिए हैं। तो इसी तरह से हमारा ये बन चुका है और बहुत अच्छा आसानी से बन जाता है। थोड़ा 2 बार 3 बार बेलना पड़ता है, क्योंकि एक बार रोटी की तरह, फिर एक बार पराठे की तरह, फिर से मोड़ करके उसी तरह से करना पड़ता है। लेकिन बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमने कट कर लिया है बेल करके, और दूसरी रोटी इसी तरह से बेल करके काटेंगे। और इधर हम एक और हम दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से हमने मोड़ लिया है और मोड़ करके इसको हम बेल कर आपको ऐसे दिखा रहे हैं। इसी तरह से एक बार में मोड़ करके इसको हम काट लेंगे। इधर ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो रिफाइंड ऑयल में बहुत अच्छा कलर वाइट वाइट दिखता है, लेकिन हम इसमें रिफाइंड और सरसों ऑयल दोनों का यूज़ कर रहे हैं। गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं। फ्लेम को मीडियम रखें। तो इस तरह से हम डालते जा रहे हैं। एक बैच में जितना आ सकता है वैसे एक रोटी के बराबर ये एक बैच में आ जाएगा, जो हमने काटा हुआ है एक बार में। तो इस तरह से हमने डाल दिया है और थोड़ी देर के बाद आप इसको देखेंगे तो इस तरह से खिला हुआ दिख रहा है। और इस तरह से आप चाकू से हल्का सा इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि लेयर जो खुल रहा है सॉफ्ट में ही खुलता है। ऐसे तो दिख रहा है कि लेयर सा है, लेकिन हल्का सा चाकू से आप इसको खोल लें या कांटे वाले चम्मच से, तो बहुत अच्छा इस तरह से और खिला खिला दिखेगा। ये देख पा रहे होंगे हम चाकू से हल्का सा इधर उधर कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा खिल चुका है। तो इसी तरह से बहुत अच्छा उलटते पलटते हुए हम इसको सेक लेते हैं और ये हमारा क्रिस्पी सा बनकर बहुत ही टेस्टी नमकीन बनकर रेडी हो जाएगा। इसे मठरी बोलते हैं, नमकीन बोल सकते हैं, जो भी नाम देना हो आपको इसे दे सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देख पा रहे होंगे हमने बना लिया है और बहुत अच्छा ये सीख भी चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी उधर हमने तैयार रखा हुआ है, उसको भी हम डाल लेंगे इसको निकालने के बाद। और ये देख सकते हैं खिला खिला कितना अच्छा हमारा ये बन चुका है। तो सभी को हम इसी तरह से बना लेते हैं। तो इसको हम पहले डाल लेंगे और इधर भी हम सेक लेंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल तारा नूर कुकिंग को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। ये बिल्कुल हम पास से आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बना है और तोड़कर भी आपको दिखा रहे हैं कितना क्रिस्पी है और अंदर से देख रहे हैं कितना खोखला है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए।